प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का एजेंडा था पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत समेकित हर्बल विकास अभिकरण के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 25-26 से 30-31 तक योजना का अवधि विस्तार दिया गया और इसके लिए जो इस वर्ष बजट में राशि बंदिश है उसके व्यय की स्वीकृति दी गई। विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली की स्वीकृति दी गई। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से लघु खनिज को किया जा सके और कुछ पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का भी इसमें प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ इसको प्रेशर जो पहले 500 मीटर की परिधि में होता था उसको अब 2 किलोमीटर की परिधि में करने का भी प्रावधान किया गया है। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित पूर्व सैनिक जो कक्षपाल के रूप में नियोजित थे उनका मासिक मानदेय 19,800 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। ऐसा सैप जवानों के साथ साम्यता रखते हुए एक्स आर्मी में वो भी हैं उसके अनुरूप इसको किया गया। अगला एजेंडा था जिसमें बिहार राज्य की काराओं में मृतक बंदियों के विधिक आश्रित या निकटतम परिजन को मुआवजा भुगतान हेतु नीति बनाने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में भी मानवाधिकार आयोग द्वारा कई मामलों में मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर से नीति बनाई है और अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग मुआवजे का प्रावधान किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण हेतु 232 करोड़ 90 लाख 4,631 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास का ही था, नगर विकास एवं आवास विभाग का। इसमें भी अमृत 2 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए 170 करोड़ 86 लाख 22,260 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए लागत राशि 170 करोड़ 86 लाख 22,260 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का ही था जिसमें अमृत के 2.0 के अंतर्गत सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना के लिए 197 करोड़ 12 लाख 79,592 रुपये की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 228 करोड़ 45 लाख 36,700 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 से उपबद्ध अनुसूचियों में 2 पहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटर वाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पर्यटन का अगला एजेंडा था पर्यटन विभाग का जिसमें कैमूर जिला में मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारू संचालन हेतु इसे मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें क्या होगा सर ये अब ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। एक्ट में पहले से प्रावधान है, सरकार को उसके लिए नियमावली बनाना था
अभी ये नियमावली बन गई तो नियमावली के तहत अलग अलग तरीके के कर लगाने का आधार मिलेगा और इससे उनकी अपनी भी एक आय बनेगी। कोई नियमावली नहीं थी क्या? पूर्व में सरकार ने ये नियमावली नहीं बनाई थी। अभी तक कर की वसूली हो रही थी बिना नियमावली के? पंचायती राज पंचायतों द्वारा कौन से कर की वसूली हो रही थी? पंचायतों द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के आलोक में इस संबंध में नियमावली अभी नहीं बनी। व्यवसायिक उपयोग में लाई जा रही भूमि पर कर है, सिनेमा घर इत्यादि का जो होता है उस पर, विज्ञापन होर्डिंग इत्यादि पर है, व्यापार धंधे पर पेशा कर के संबंध में है और सेवा शुल्क का निर्धारण करने का भी प्रावधान है, जैसे पेयजल है, हाट मेला बाजार इत्यादि या पूरा निपटाने इत्यादि के संबंध में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसके बारे में अन्य प्रावधान किए गए हैं कि कैसे इसका कलेक्शन होगा, कैसे इसका उपयोग होगा, ग्राम पंचायतों के क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सब का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर अधिसूचना निर्गत होने के बाद ये आ जाता है, आप वहां से फर्दर विस्तार इसका देख सकते हैं। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों के अनुरूप ही समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित करने तथा विभाग के अंतर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम सहारा योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति दी गई। यानी अब वृद्धजन संबंधी ये सारी योजनाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाएंगी और एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत संचालित होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए कॉर्पोरेशन के गठन और इससे संबंधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं, कुछ दिनों पहले ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के स्थापना की स्वीकृति दी गई थी। इसको सेक्शन 8 कंपनी के रूप में गठित करने के लिए यह कार्रवाई की गई। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पर्यटन सेवा नियमावली की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य में धार्मिक पर्यटन और महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनाबद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई। अब इस तरीके के जितने भी रोपवेज बनेंगे वो सब इस एक कंपनी के अंतर्गत रहेंगे और इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पर्यटन अवर सेवा समग्र नियमावली की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति बिहार 2026 की स्वीकृति दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। ट्रीटेड वेस्ट वाटर, ये ज़्यादातर इसके लिए कोई विशिष्ट नीति हमारे पास नहीं थी, अभी एक नीति बन गई है। इसका उपयोग इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है, अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। तब इस नीति के बनने के बाद इस दिशा में कार्रवाई हो सके। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें स्वीकृति संख्या पूर्व का जो था उसको निरस्त करते हुए भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने की स्वीकृति दी गई। इसके निर्माण हेतु भागलपुर जिला में 1425.1148 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु 556,11,85,728 रुपये तथा मुंगेर जिला में 1,720.116 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु 773,46,84,361 रुपये की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राजगीर तथा रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच MOU करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत श्री रमाकांत प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक STF की संविदा 1 वर्ष 1/7/26 से 30/6/27 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत पूर्व में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के अतिरिक्त राज्य के अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के रूप में चयन एवं संचालित करने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, धारा 12 की उपधारा 2 के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गठन, परिशीलन और इससे संबंधित अधिसूचना पर स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ विधायी कार्य जिनके संबंध में यहाँ पे विवरण नहीं है।